वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके साथ में रोज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आपको निफ्टी की एनालिसिस समझाता हूं। साथ ही साथ में मेरा काम ये होता है कि मैं आपको रोज मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको मैं अपने स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर आपको मैं लर्निंग प्रोवाइड कराता हूँ। और सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि मेरे 300 के ऊपर सब्सक्राइबर जा चुके हैं। और जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए नए आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी जो कुछ वीडियोस है जिसमें आप एंट्री सेटअप्स और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप देखिए चेकआउट जरूर करें, ताकि आपको मैं ये लर्निंग वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ एनालिसिस के साथ में, वो आपको समझ में आती रहे। और जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग एफईजी, या फिर मैं आपको वहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, काफी कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी जरूरी है, जो आपने कहीं और से कुछ अलग सीखी होगी या फिर कुछ और समझा होगा। ठीक है, तो आप मुझे गलत ना ले ले, इसलिए आप एक बार उनको जरूर चेकआउट कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये समझाना क्या चाहता है बंदा। ठीक है, अब चलते हैं पहले आज मार्केट की तरफ और जानेंगे कि अपन ने क्या डिस्कस किया था, मार्केट में क्या रिएक्शन आया, और आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं आज फिर से एक बार। ठीक है, मैं समझाना चाहूंगा कि मैं आपको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, सबसे छोटा टाइम फ्रेम अपना है 30 सेकंड का या 1 मिनट का, अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक अपने पास में बड़े टाइम फ्रेम के आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक्स कंप्लीट ना बन जाए, तब तक अपन लोअर टाइम फ्रेम को एज ए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ब्रीफली समझा देना चाहता हूँ कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो अभी क्या चल रहा था। ठीक है, कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो 4 आवर पे अपन देख लेते हैं। पहले बार क्या समझाया था मैं आपको, 4 आवर में क्या हुआ है कि 4 आवर के अंदर यहाँ पे अपना बॉस कंफर्म हुआ था, ये विक से नहीं हुआ था। यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी थी आफ्टर मार्केट सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, फिर भी आपको बाद में दिक्कत ना रहे कभी फ्यूचर में, तो आप इसको यहाँ तक ऐसे मार्क कर लो ताकि आपको और भी क्लियर आसानी समझ में रहे कि हाँ मार्केट में क्लोजिंग कैंडल बन चुकी है, बॉस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो पुल बैक्स है वो बनने जा रहे हैं। पहला पुल बैक यहाँ पे बना था, उसके बाद में ये पुल बैक इस कैंडल की वजह से कंफर्म हुआ। ठीक है, और अभी अपन देखें कि पुल बैक बन रहा है, अब तक कोई पुल बैक नहीं बना है इसके बाद में तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे अपना लास्ट बॉस हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करके और इनसाइड बागा फॉर्मेशन करते हुए, साथ ही साथ में इस ऑर्डर फ्लो का सपोर्ट लेते हुए और ऑर्डर फ्लो में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसका यूज करते हुए विद ओवरलैपिंग एफईजी, मार्केट ने ये आपको मोमेंटम दिया था, जो अब मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। और अभी जो रिसेंट में स्ट्रक्चर चल रहा है वो चल रहा है बॉस का। यहाँ पे अब ये कैंडल क्लोजिंग थी, लेकिन कल सेटलमेंट के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई थी। आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कंफर्म करी है आपकी। ठीक है, कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये बन चुका था, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक ये था ही ऑलरेडी आपके पास में, ये इनसाइड बार का, जिसमें अपन ने बात कही थी कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है, नीचे आता है, तो अपने पास में ये एक बाइंग जोन रहेगा। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, गैप अप दिया और यहाँ से एक कैंडल क्लोजिंग के साथ में बना दी। तो अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, एक ये था, एक ये था, अपने पास में 3 ऑर्डर ब्लॉक थे। कैसे, ये ऑर्डर ब्लॉक में देखो आप, तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये एफवीजी था। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे एफवीजी था। ठीक है, इसलिए दोनों ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करके रख लिए थे। अब बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की, जहां से मार्केट ने अपन को ट्रेड देना शुरू किया और अपने आज कौन कौन से ट्रेड बने, कितने पॉइंट्स अपन ने निकाले, सबके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। अगर जिसको ये समझना है, जिसको इंटरेस्ट है कि कैसे मैं एक स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए ट्रेड बनाता हूँ और रोज आराम से 100 से 150 पॉइंट या फिर आराम से 50 60 70 80 जितने ही पॉइंट्स बन सकते हैं मुझे, जो मेरे करेक्ट बेसिस के ऊपर, करेक्ट बिल्कुल ना ओवर ट्रेडिंग करते हुए, ना कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो कैसे करता हूँ वो आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आगे की तरफ। ठीक है, जिसको ये जानना है कि भाई कल मार्केट में क्या होगा उसके बारे में बताएगा, तो वो थोड़ा बाद में है, थोड़ा रुक के आ जाए या लाइट आगे जाके चल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपके लर्निंग के लिए है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप रुकेंगे, नहीं तो आप जा सकते हैं आगे की तरफ भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ था मार्केट में, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का अपना यहाँ पे बॉस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जाके उसके बाद मार्केट ने क्या करा, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, ये हाई का ब्रेक हुआ, इस कैंडल में जाके ब्रेक हुआ। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो चुका है तो मतलब अपने पास में ये पुल बैक कंफर्म हो गया था यहाँ पे, तो अपन ने इसको क्या करा यहाँ पे, एज ए आईडीएम के लिए ले लिया। क्यों ले लिया, मैंने आपको कल क्या बोला था
कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा और नीचे वाला पुल बैक लेगा तो उसको अपन चौक कंसिडर करेंगे। लेकिन इसको आईडीएम कंसिडर क्यों किया? क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है 15 मिनट की, इसलिए अपना बॉस कंफर्म हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो सेटअप था, जो मैंने आपको अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो शेयर करी थी, आईडीएम प्लस स्कोप लिक्विडिटी स्वीप वाली, वो यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई दी है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैंडल ने आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, साथ ही साथ में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था विद एफवीजी। तो यहाँ पे जाके अपनी एंट्री प्लान हुई थी। ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज कही थी, वो क्या कही थी, कि जब भी ये आपको लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे या 30 सेकंड पे मिलता है ये सेटअप, तो आपको प्रीमियम के चार्ट में और स्पॉट चार्ट में दोनों में ये सेम टाइम पे ये कैंडल बननी चाहिए, और ये प्रीवियस कैंडल की ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करे जिसकी बॉडी इसके ऊपर हो। ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ये सेम चीज आपको प्रीमियम के चार्ट में इसी टाइम फ्रेम पे 9:42 पे 30 सेकंड पे अगर मिल रही है मुझे, तो ये सेम टाइम फ्रेम पे मुझे उस टाइम पे वो बननी चाहिए। वहां पे मैं ये आइडिया वगैरह नहीं दिखूंगा, वो खाली मैं स्पॉट चार्ट में दिखूंगा, लेकिन ये जो कैंडल की फॉर्मेशन हुआ है वो सेम वहां पे भी बनना चाहिए। ठीक है। आप अगर नए सब्सक्राइबर तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको लोअर टाइम फ्रेम में यूज करनी है, और ये मार्केट में एग्जैक्टली बनी थी। आप आगे चेकआउट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, अपना टारगेट अचीव होता हुआ आपको दिखाई दिया यहाँ से। ठीक है। और अपनी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, वहां पे अपन ने पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया था इजीली। ठीक है। यहाँ पे 30-40 पॉइंट यहाँ पे मूव किया था मार्केट में। अपन ने यहाँ से कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, यहाँ पे एफसीजी पे अपनी एंट्री होती है, यहाँ से अपन ने 28 पॉइंट निकालते हैं, वहाँ प्रीमियम में शायद 22 1 पॉइंट का मूवमेंट आया था। ठीक है। आप देख लेना आराम से। फिर उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, और यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको अलर्ट भी किया था, और मैंने आपको काफी बार समझाया भी है। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो मेरे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जहां पे आईडीएम के नीचे खाली एक ही ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि एक्सट्रीम वाला होता है, ठीक है, तो आपको उस स्ट्रक्चर को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अपने को कम से कम मिनिमम दो ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होते हैं, एक तो आईडीएम के जस्ट नीचे वाला, और एक दूसरा अपने पास में एक्सट्रीम वाला। यहाँ पे तो जगह ही नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सट्रीम वाला रहा, और मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया, लेकिन बाद में स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर लिया। ठीक है। तो आप इससे बच गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फॉलिंग दी कंटिन्यू, ये अपना चौक हो गया। यहाँ पे चौक होने के बाद मार्केट डाउन आया, और यहाँ पे अपना आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में यहाँ पे जो ये पुल बैक था, आप देखोगे कि यहाँ से ये फॉल आया था। ठीक है। फॉल आने के बाद देखो कि ये कैंडल ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा रूल ये है कि मैं यहाँ पे क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट की स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। हालांकि 15 मिनट या फिर 4 का जो स्ट्रक्चर मार्किंग होता है उसमें क्लोजिंग कंपलसरी है फॉर बॉस और चौक। ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, और फिर ये हाई बनाया, और फिर यहाँ पे आया। तो मतलब कि आइडियन के जस्ट ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला होना चाहिए। तो मैं इसको कंसिडर क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर आप एक नए सब्सक्राइबर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी इसका लो ब्रेक हुआ है, तो जो ब्रेक वाली कैंडल है अगर वो आइडियन से इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो अपन उस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेते हैं, या उस पुल बैक को नहीं लेते हैं। अगर यही चीज इसमें होती, इस लो को ब्रेक करने में होती, और ये वाली विक यहाँ तक होती, तो मैं इस पुल बैक को कंसिडर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए अपन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज किया। जहाँ पे मेरे पास में क्या था, ये एक इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। हालांकि ये इनसाइड भाग आता है, इसलिए आपको देखो कि मार्केट ने इसकी लिक्विड भी यहाँ पे हंट कर ली। फिर भी एक चांसेस बनते हैं कई बार। ठीक है। तो आपको अगर ऐसे ट्रेड को करना है तो वो आपकी चॉइस। अगर आपको नहीं करना, आप खाली जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये देखा जाता है कि जो ये बड़ी कैंडल होती है, अपनी जो मदर कैंडल होती है, उसको ही अपन एक कैंडल मानते हैं, और बाकी सारी इसकी इनसाइड बार की वाली इसके अंदर कंसिडर कर ली जाती है। तो मतलब कि ये फर्स्ट कैंडल थी अपनी, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो मतलब कि यहाँ पे कोई एफईजी था ही नहीं, ना ये ऑर्डर ब्लॉक बना, इसलिए मार्केट ने इसको हंट भी कर लिया। लेकिन अगर आपको यही चीज अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट पे या 4 आवर पे अगर आपको देखने को मिलती है, इनसाइड बार के अंदर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है देखने को जहां पे एफवीजी होती है, तो आपको उसको वैल्यू देनी है। ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये हंट हुआ, और आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पुल बैक था अपना, ठीक है, उसके अंदर अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे यहाँ पे सारे मिटिगेटेड थे, जहाँ पे कोई एफवीजी नहीं थे। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था, और मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली काम भी करा था। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने मेरा प्रॉफिट अर्न किया, और आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे में ये ट्रेड आपका बना भी। और आप देख सकते हो यहाँ पे 28 पॉइंट, ज्यादा बड़े नहीं है ये पॉइंट्स, लेकिन भाई आपके स्टॉप लॉस और आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स है अगर आप उन पे देखोगे, ये 5 पॉइंट, लेकिन ये 5 पॉइंट और भी कम हो सकते थे। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे एक एंट्री आपने बना दी। जब मार्केट ऊपर गया,
तो या तो आपको इनसाइड बार देखना चाहिए था या फिर आपको स्कोप देखना चाहिए था। तो मार्केट ने स्कोप बनाया, यहाँ पे आपकी कैंडल फिर से बनी थी। तो ऐसे डबल क्वांटिटी आप ऐड भी कर सकते थे। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे ऊपर जाके अब आपको तो भाई बना हुआ दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हो। तो भाई मैं आपको देखो लाइव मार्केट में ये तो ना बताऊं कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन रहा है आप पूछ जाओ, वो रूल्स का अगेंस्ट है, ये नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, ये समझने वाली बात है। लेकिन मैंने आपको जो चीज सिखाई है वो आपके सामने है। मैंने आपको कभी झूठ नहीं बोला, ना आपको कुछ अभी छुपाया है। मैंने आपको हमेशा एक बारीक से बारीक चीज को दिखाने की कोशिश करी है, पूरा जूम करके एक एक कैंडल पे फोकस करी है। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बहाना बनाया था कि भाई इनसाइड भागा था, यहाँ पे काम नहीं करा, लेकिन रीजन पर आपके पास प्रॉपर रीजन है कि लोअर टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो इसलिए उसकी वैल्यू इतनी दिखाई जा रही है मार्केट में। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे ही दिखा गया, क्योंकि यहाँ पे ना ये अनमिटिगेटेड था। ठीक है। साथ ही साथ में एफईजी भी थी और एक वैलिड पुलबैक के ऊपर बना हुआ था, इसलिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट भी करा। अगर आपका एसएल जाता भी तो अगर आप यहाँ से भी देखो तो ये पूरा एक 5 पॉइंट का एसएल पॉइंट है, जिसको आप एक एंट्री यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ में आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे। ठीक है। काफी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका बनता है। अगर आप यहाँ पे भी एक एंट्री प्लान करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना निकल के आता है। फोकस होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, ना कि आपके पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। आप देखो कि 1:8 के ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, काफी अच्छा है ये। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी लेते हो नीचे भी, तो भी आपका 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है, वो भी 30 सेकंड की स्ट्रक्चर के ऊपर। सिर्फ मात्र 30 सेकंड की स्ट्रक्चर के ऊपर इतना बड़ा जो ये ट्रेड आपको दिख रहा है ना, ये बहुत शानदार है। ये 30 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें, लेकिन अगर आप प्रीमियम में अगर वो 20 से 22 पॉइंट मूव करता है, उसकी आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर काफी लोग 5,000 2,000 3,000 क्वांटिटी लेके आपको वो 20 पॉइंट दिखा के कितना बताते हैं, 60,000 कमा लिए, लाख कमा लिए आपने, उनको देख के आप खुश होते हो। लेकिन वहां पे आप देखोगे उन्होंने क्वांटिटी ली इतनी बड़ी, तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा, आपके टारगेट्स काफी सही रहेंगे। ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे बड़ी क्वांटिटी को प्लान कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाओ, बिल्कुल आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ, तब आपको ये चीजें करनी है हमेशा। ठीक है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा जो भी नए सब्सक्राइबर है उनका, अगर उनको मेरी वीडियोस बड़ी लगती है कि यार ये तो खाली निफ्टी के एनालिसिस बताने में इतना टाइम लगा देता है या वो ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको निफ्टी के एनालिसिस इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 इंडेक्स में भागना है या 10 स्टॉक्स में भागना है। अगर आपने एक को मास्टर कर लिया तो आप इससे अपनी लाइफ को बदल सकते हो। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। मैं 2 साल से निफ्टी में कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ निफ्टी में कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्यूरेसी कितनी बन जाती है अपनी। लेकिन अपन एक चीज पे फोकस करें, अपन जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, अपन जा रहे हैं कहीं पे, उनमें भाई मोमेंटम जो आता है वो अनएक्सपेक्टेड है। उनमें जो मोमेंटम है वो एक स्टेबल मोमेंटम नहीं है। और अपन एक बिगनर है तो बिगनर के लिए वो रिस्क की जगह है। ठीक है। हालांकि अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप कई बार स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए ट्रेन में घुस जाते हो और वहां पे आपको अनयूजुअल प्रॉफिट के बजाय लॉस होता है बहुत बड़ा, और आप उसको होल्ड कर लेते हो होप में लेके, और वो और बड़ा लॉस के चक्कर में आपकी कैपिटल स्वाइप कर जाता है। ठीक है। ये तो कोई ज्ञान की बात है। अब बात कर लेते हैं अपनी मेन बात पे। अब जैसे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रखे थे, तो वहां पे अगर आप देखोगे, ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको समझाया है, आप नए सब्सक्राइबर हो फिर से आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके सामने ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है 15 मिनट का, तो आपको उसमें डायरेक्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है उस पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप ना कर ले, जब तक आपका वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो आपको कंपलसरी या जो वैलिड है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसकी जो श्योरिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और आपकी जो रिस्क रेशो है वो आपका बिगड़ सकता है, आपका जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो आपका बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ है, आपको मैं समझाऊं कि ये लोअर, ये तो इतना है, ये वाला एक बड़ा एक अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का। तो पुल बैक देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ बने हैं। तो ये पुल बैक ये बना, ये लोग कंफर्म कब हुआ? जब ये हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स है। ठीक है। यहाँ पे ये पुल बैक बना यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ मिटिगेटेड हो चुका था, पूरा का पूरा एफईजी भी यहाँ पे कवर हो चुकी थी। उसके बाद में ये हाई बना, फिर ये लो बनता है। अब ये लो पे अपने पास में एफईजी के साथ में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि अपने आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और ये गैप अप में हुआ था। और गैप अप में आपको पता है कि इसको कैंडल ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे इसको एफईजी कंसिडर करा जाएगा। ये एफईजी भी है और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नीचे आपके सामने मौजूद है। तो मार्केट ने क्या यूज कर लिया? बस मार्केट ने खाली यूज करा है ये एफईजी। इतनी सी बात है, जो कि गैप अप में था वो उसको आप कैंडल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। ये आपके सामने एक बार फर्स्ट केस आया है
जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये आपके सामने अभी तक फर्स्ट केस आया जैसा ऐसा आपको देखने को मिला है। अगर ये चीज नहीं होती तो मार्केट यहाँ पे टैप करता और फिर वो करता तो अपन आराम से इजीली उसको पकड़ लेते। ठीक है। अब इसलिए अगर आपने इसको आईडीएम भी कंसिडर करा हो तो आपको ऐसा गया होगा, कोई बात नहीं, इसको अपन आईडीएम भी लिखते हैं। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं आईडीएम। आईडीएम लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह देखे, यहाँ पे मार्केट ने सेल किया, आपने यहाँ पे एसएल मार्केट ने ले लिया। यहाँ पे हुआ चौक, अपन इसको चौक नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे अपन इसको चौक कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आप इसको ऐसे भी प्ले कर सकते हो। ये क्या है, ये तब यूज किया जाता है आपको कि आपको यहाँ से ट्रेड पकड़ना शुरू कर देना, आपको बड़े ट्रेड्स के लिए छोड़ना नहीं है, आपको नीचे ही एंट्री मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करके 15 मिनट के जो ऊपर का जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है आप वहां तक ट्रेड ले सको। जैसे आपकी एंट्री यहाँ बनी थी तो आप यहाँ तक के ट्रेड प्लान कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे एफ था और विद इनसाइड बार का एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये रेस्पेक्टेड था, देखो यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ से आपको फॉल भी दिखाया था ये। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अभी चलते हैं आगे की तरफ। अब मार्केट में यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद में यहाँ पे अपना जो आईडीएम था वो मार्केट ने स्वीप करा। लेकिन स्वीप करने के बाद क्या है, इसकी कैंडल क्लोजिंग ऊपर मिली, मिल गई, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, नहीं मिली। फिर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर स्वीप करी और यहाँ पे अपना स्कोप बना, फिर से अपना आईडीएम प्लस स्कोप का सेटअप बना। ये सेम सेटअप अपने प्रीमियम में भी बना और यहाँ पे आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। ये अपना आज का दिन का तीसरा ट्रेड था जो कि सक्सेसफुल हुआ। इसमें 12 पॉइंट ही मिले, बहुत ही कम पॉइंट दिखते हैं आपको। लेकिन लेकिन अपन बात करेंगे अपने सही होने वाली चीज के लिए, अपन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट्स पे जाओगे रह जाओगे, पॉइंट्स खेलना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, फिर इतना पेशेंस दिखाओ कि आप रोज ट्रेड नहीं करो क्योंकि रोज ट्रेड कभी नहीं करते अपन। ठीक है, फिर यहाँ पे आईडीएम हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, और फाइनली जाके यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड बार फॉर्मेशन कर दिया था, जहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे आपका ट्रेड फिर से हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद बॉस हुआ, फिर यहाँ पे आईडीएम हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। यहाँ पे आपकी देखो कितना नीचे मार्केट आया था और यहाँ से फिर से आपका टारगेट अचीव हुआ आईडीएम स्कोप के ऊपर। कम से कम अपने ये अपना ये भी आप आईडीएम स्कोप को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे टारगेट आपका अचीव हो गया था इसलिए मार्केट ने इनसाइड का फॉर्मेशन किया। नहीं तो आपके एक दो तीन ट्रेड ये हो गए और पहला आपके सामने ट्रेड में अभी दिखाया था आपको, चौथा ट्रेड आपका इसी बेसिस के ऊपर। अब उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट चीज जो चीज मैं आपको सिखाई थी उसको अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट ने पुल बैक बनाया, पुल बैक मार्केट में हाई बनाया, तो ये हाई ब्रेक हुआ तो अपना ये वाला लो कंफर्म हुआ था, मार्केट नीचे आया, आईडीएम करा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास में क्या दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, देखेंगे अपने यहाँ पे खाली एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है, अवॉइड करना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि उस केस में एक्सट्रीम वाला ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे ऊपर था ये पुल बैक था। ठीक है, कौन सा केस, ये वाला भी दिखाता हूँ वापिस मैं आपको, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ऐसी चीज को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पुल बैक बना था ये वाला। अब मार्केट क्या इस पुल बैक की लिक्विडिटी स्विप करके यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन दिया था, क्या दिया कंफर्मेशन, कोई नहीं दिया आपको कंफर्मेशन, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, करा क्या देखते हैं अपन, नहीं करा, इनसाइड बार फॉर्मेशन नहीं किया, स्कोप बनता लेकिन इसके लिए क्लोजिंग मिलती, क्लोजिंग मिली नहीं, मिली ना, इनसाइड बार बना, तो अपन यहाँ पे एंट्री को प्लान नहीं करे थे। लेकिन इसी जगह ये सेम चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये सेम चीज हुई है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और आप देखोगे इसकी जो बॉडी है वो इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम के साथ में आपका जो ट्रेड था वो इतना बड़ा एक ट्रेड आपका यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया। आपकी एंट्री यहाँ बनती क्योंकि मार्केट ने पुल बैक ही नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक है, अपन थोड़ा जूम करके देखे तो क्या मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, अगर इसका लो देखे अपन तो इसका लो है 25,897.70 और इसका लो है 25,897, मतलब इक्वल लो बनाया मतलब मार्केट ने। ठीक है, तो मतलब लिक्विडिटी स्वीप तो इसी कैंडल में हुई थी। ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जहाँ पे ट्रेड आपने कैप्चर करा होगा तो भी सही है, नहीं करा तो भी आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात यह है कि मार्केट में चीजें काम करी कि नहीं कर रही। आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको तीन चीजें सिखाई है, आईडीएम पे जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक एक्सट्रीम वाला, और मैंने आपको ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी समझा दी है कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे से शुरू होता है तो जो पहला पुल बैक होता है, पहला पुल बैक, उसको हमेशा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है उस केस में जब मार्केट के पास नीचे कोई लेवल्स नहीं होते जहां से मार्केट को ऊपर आना हो, और मार्केट को रियल में ऊपर जाना है तो वो क्या भी करेगा, वो चीजें यूज करेगा, वो स्ट्रक्चर को यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है,
वो क्या करेगा यहाँ पे, लिक्विडिटी को यूज करेगा। और लिक्विडिटी यूज कैसे करेगा, वो अपनी जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है लास्ट फर्स्ट पुल बैक की अपनी, उसको यूज करेगा वो। और यहाँ पे आपको ट्रेड दिया, और उसके बाद में मार्केट में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे आईडीएम हुआ, फिर बॉस, फिर चौक, फिर बॉस। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू 2-3 बार बॉस चौक हो जाते हैं। मैं आपको क्या समझाया है कि उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दो मार्केट को, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने वाला है। और आप देख सकते हो मार्केट चौक करा, बाद में चौक करा यहाँ पे। ठीक है, 2 बार चौक करने के बाद क्या समझ आएगी, मार्केट साइड हो सकता है, छोड़ दो उसके लिए। यहाँ पे क्या हुआ, चौक हुआ। अब ये मार्केट वापस चौक कब करता है, जब मार्केट होता है कहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं इसको मार्क करता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अपन चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। यहाँ पे देखो, जब ये लिक्विडिटी में बॉस चौक हो रहा था, जब मार्केट अपने ये बड़ा जो कैंडल था, ठीक है, बड़ा कैंडल, उसके बीच में ये इनसाइड वाला फॉर्मेशन बना हुआ है, वो इस केस में यहाँ पे कहीं पे था। ठीक है, जब वो बॉस करने वाला था। ठीक है, जब वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने वाला था, जब मार्केट ने क्या करने लग गई, लिक्विडिटी को बनाने लग गई यहाँ पे कि लिक्विडिटी हंट करे। और लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट बार बार बॉस चौक कर रहा था, जिसकी वजह से बायर्स भी ट्रैप हो रहे थे, सेलर्स भी यहाँ पे ट्रैप होते जा रहे थे। और मार्केट को फ्यूल जो मिल रहा था वो बनता जा रहा था, और मार्केट ने फिर बाद में जो बड़ा मूव था वो मार्केट ने यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर से आप कितना आसान से बच सकते हो, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं बनता तो आप उसको छोड़ देते हो उस जगह को। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, यहाँ पे इतना सा आईडीएम हुआ। ठीक है, यहाँ पे इतना छोटा सा टारगेट था, क्या ट्रेड लेंगे अपन। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने फिर से चौक करने के बाद आईडीएम करा। अब आईडीएम करने के बाद यहाँ पे पुल बैक के लिए नीचे हुई ना, दो दो ऑर्डर ब्लॉक से तो मार्केट ने चौक कर दिया, जैसे कि अपन ने बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में देखोगे मार्केट में फिर से क्या हुआ, अपने पास में एक ही पुल बैक था यहाँ पे, जो आईडीएम के लिए यूज होगा, और मार्केट ने इसको भी चौक कर दिया, क्योंकि ना कोई ऊपर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स थे, ना कोई अपने पास में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनाने के लिए कोई जगह थी। तो मार्केट ने चौक कर दिया। उसके बाद मार्केट में चौक करने के बाद देखोगे ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, देखो मार्केट में क्या हुआ है, ये हाई था, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सिंगल मूव है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये एक बड़ी कैंडल है, उसके बीच में सब कुछ इनसाइड बार है। तो मतलब कि यहाँ से लेकर मार्केट में यहाँ तक सिंगल मूव है कि ये हाई जब ब्रेक हुआ था यहाँ पे जाके, उसके बाद में मार्केट ने कोई प्रीवियस करने का लोन लिया ही नहीं, तो पुल बैक बना ही नहीं वो। तो अपना पहला पुल बैक यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का एक पुल बैक बना। मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, और ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, यहाँ पे जाके। मतलब कि ये सारे क्या थे, इनसाइड बार के पुल बैक थे, और ज्यादातर लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ पे हाई किया, उसके बाद में पुल बैक बनाए, मार्केट ने नहीं बनाए। फिर मार्केट ने ये लो बनाया, अभी ये लो बनाया। अब ये लो कंफर्म कब होगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, आफ्टर मार्केट सेटलमेंट है 9,039। तो मतलब कि मार्केट ने कुछ खास क्लोजिंग नहीं दी, यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। तो रिसेंट का जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है, यहाँ पे चौक हो रखा है, और अभी तक का जो अपना आईडीएम है वो यहाँ पे जाके बना हुआ है। ये अपना लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो अपन ने कितने ट्रेड करे आज, अपन ने एक ट्रेड ये वाला करा। ठीक है, एक, ये दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4। ठीक है, ये 4 ट्रेड करने के बाद आपको ये पता नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन ने सारे स्किप कर दिया। 4, 4 के बाद में ये 5, और उसके बाद में अपने पकड़े 6। ये 6 ट्रेड पकड़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है कि कम है ये, कम नहीं होते हैं। अगर अपन ने इसमें अगर 60 पॉइंट भी निकाले हैं ना, तो ये कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने पूरे दिन ट्रेड करा, अपन ने डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करा, अपन ने एक एक चीज को बारीकी से खोल के सब कुछ ट्रेड कर लिया, पूरा ध्यान दे के ट्रेड करा अपन ने। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे ना तो ओवर ट्रेडिंग करी, ना अपन ने अपने रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ा, ना अपन ने कोई गलत चीज पे फोकस करा जिससे अपन कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे, वहां पे अपने पास में कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे मौजूद थे। तो आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे जो फॉल आया था उसके अंदर मार्केट में सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक्स बने थे जो कि इनसाइड बार में थे। एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट ने आपको ये फॉलिंग दिखाई थी, और एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट ने आपको ये फॉलिंग दिखाई थी। ठीक है, अगर ये 15 मिनट की बिल्कुल तरोताजा बनी बनाई, मतलब पूरी एक सिंगल कैंडल होती बिना इनसाइड बार के, तो आपको उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा देखने को मिलता। लेकिन इनसाइड बार का था तो मार्केट ने उसको इसी तरह के इम्पैक्ट में आपको ढाल के खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे नहीं तो आपको पता है कि जब भी ऊपर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता है अपन ध्यान देते हैं उसकी तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। और इसीलिए मैंने आपको ना तो अपडेट किया, क्योंकि खास कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स थे भी नहीं ऊपर की तरफ,
ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था मार्केट के अंदर। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो आपको पता है काफी ज्यादा यूजफुल यहाँ पे मार्केट में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मार्केट में ये वाला हाई यहाँ पे बना था, ठीक है, तब मार्केट में ऐसी फॉलिंग आई थी। तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर एक अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, अपने पास में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था क्या, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे ये क्लोजिंग मिली थी, उसके बाद अपने पास में नीचे ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं अपन। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन अपने मेजर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखो कि पुल बैक यहाँ पे बना था ना, तो अपना मेजर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जाके था। ठीक है, वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी वहाँ पे जाके, तो आइडिया बना था अपना। तो ऐसे केस आपको मैं दिखाऊंगा वापिस एक बार, आप नए सब्सक्राइबर तो आपको मैं दिखा नहीं पाया आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी मैं मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा जरूर। तो अपन ने पहले काफी सारे ट्रेड्स पकड़े हुए हैं, आपको पता ही इसमें मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है। अपन ने ये डायरेक्ट की गैप डाउन 500 पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर किया था, ये 250 पॉइंट अपन ने सारे कैप्चर किए थे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अब मैंने क्या किया, ठीक है, मेरा मकसद आपको ये है कि आप भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आप में ये हो कि आप रिस्क लेने से डरे नहीं, और आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो, आपके ट्रेड लेने की वजह हो, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन हो, तब आप एक ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हो, तो अपने डिसीजन पे कभी भी शक मत करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना है यहाँ पे। हाँ, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्या बना रखा है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना बॉस हो चुका है। बॉस होने के बाद अगर अपन देखें यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर ये हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ पे ये पुल बैक बनाया। अब ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, जब इस हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो हाल फिलहाल के लिए अपना जो आईडीएम है वो कहाँ पे है, वो अपना आईडीएम है यहाँ पे 25,847 का लेवल, इस कैंडल का लो जो अपना आईडीएम है। लेकिन अगर अपन ऊपर देखें इसके हाई के बाद में, तो मार्केट में एक कैंडल ये भी बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है। लेकिन ये लो कंफर्म कब होगा, जब इस हाई के ऊपर अपन को एक कैंडल क्लोजिंग करते हुए मिलेगी, तब अपना आईडीएम यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को बड़े टाइम फ्रेम पे अभी तक क्या करना है, वेट करना है, ओनली फॉर वेट एंड वॉच का काम है। जब तक के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम को मजे करो, 30 सेकंड का चार्ट लगाओ, 1 मिनट का चार्ट लगाओ, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, अगर आपके पास 30 सेकंड नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा धन में, फायर्स में, इनमें आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री, आपको जो पूरे टूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी लिंक से ओपन करो, या मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो और आराम से काम करो। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसमें अकाउंट ओपन करने जा रहे हो धन में, तो उसमें ये फीचर आपको दिया जाता है कि उसमें है ना, आपको अगर कोई घर पे लड़की है या मम्मी है, बहन है, उनके अगर नाम से आप उनके आधार कार्ड पैन कार्ड को यूज करके उनका डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको लाइफ टाइम उसके ऊपर है ना, ब्रोकरेज के ऊपर वो 20% शायद ऐसा कुछ छूट देते हैं। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर लेना एक बार, तो उसमें आपको तो फायदा हो सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छा फीचर है ये, और आपको ब्रोकरेज भी बचेगा। अपन ऑप्शंस करते हैं, यदि इंटरडे करते हैं, तो आपका ब्रोकरेज भी बनता है काफी ज्यादा, तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, लर्निंग मिली होगी आपको, यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट देखने को मिला होगा कि जब 15 मिनट पे प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पहुंचती है, और अपन लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट के, तो वहां पे आपको एफपीजी का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट एफपीजी को टैप करके भी अगर वो करता है, चॉक करता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, दोनों सेम चीज होती है। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, खाली वो एडवांस नाम दिया हुआ है उसको, इसलिए। ठीक है, जैसे आईडीएम को अपन है ना एज ए लिक्विड ही मानते हैं, लिक्विडिटी अलग चीज नहीं होती, आईडीएम को अपन लिक्विडिटी ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि है ना, आप तो आना लिक्विडिटी को ध्यान नहीं रखते। तो भाई ये जो आईडीएम होता है वो सारा लिक्विडिटी तो है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है बॉस करने के बाद में, और नीचे लिक्विडिटी बनाता हुआ चल जाता है। जब मार्केट नीचे गिरता है आईडीएम लेने के लिए, तो वो जितना भी ऊपर गया हुआ यहाँ पे लोगों ने बाय करा है ना ब्रेकआउट पे, वो सब लोग, वो बायर जितने भी है, वो सारे एज ए लिक्विडिटी के शिकार बन जाते हैं, और उसको ही अपन क्या बोलते हैं, आईडीएम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मिलता है कल की वीडियो में। वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन जो भी अभी तक वीडियो में टिका हुआ है उसका बहुत बहुत थैंक यू। आपने कुछ सीखा, आपने रोज सेम चीज सीखी हो, लेकिन आपने कुछ रोज एक नया पॉइंट सीखा हो, चाहे से वो यही सीखा हो, या फिर आप कैसे कैसे आप एक 15 मिनट के स्ट्रक्चर में जाके उसको रिफाइन करके, ठीक है, आप खाली 30 सेकंड को स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हो। अगर अपन बात करें अपन ने कितने पॉइंट्स निकाले, तो एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे अपन ने निकाले थे 30 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कितने पॉइंट्स निकाले थे, यहाँ पे अपन ने पॉइंट्स निकाले थे 33 पॉइंट। अपन इसको भी ये बात 30 की तरह गिन लेते हैं, तो ये हो गए 60 पॉइंट। ठीक है, ये अपन ने, मैं आपको गिनाया नहीं हो कि मैं तो ट्रेड लिया था, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपने इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए 30 60 पॉइंट हो गए।
60 के बाद में अगर यहाँ पे मैंने ये स्कोप बना था, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाले 13 पॉइंट, तो मैं बोलूंगा कितने हो गए, 63 पॉइंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे ये स्कोप बना, इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने निकाले 6 पॉइंट, कितने हुए, मैं इसको बोलता हूँ 70 पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने 7 पॉइंट मान लिया। 70 के बाद में मार्केट में ये स्कोप बना, यहाँ पे ही बना, अगर आपने एंट्री यहाँ पे बनाई होगी तो यहाँ पे आपने निकाले मुश्किल से 5 पॉइंट, ठीक है। कितने हुए, 75 पॉइंट। जब ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई तो मैंने एंट्री यहाँ पे कहीं भी बनाई, तो यहाँ से मैंने अगर बॉस तक का टारगेट किया था, तो यहाँ पे मेरे 7 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन ये मोमेंटम काफी अच्छा आया था, तो मैं इसको आपको 15 पॉइंट गिन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना ही कैप्चर करा था ये, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 90 पॉइंट। अब ये 90 पॉइंट के बाद में आज कोई ट्रेड नहीं मारा, तो मतलब मैंने पूरे दिन में अगर मैंने 80 से 90 पॉइंट भी निकाले हैं, और प्रीमियम में मैंने अगर 40 पॉइंट भी, मैं सिर्फ मात्र 40 पॉइंट गिन रहा हूँ, मात्र और मात्र 40 पॉइंट, आधा पॉइंट गिन रहा हूँ मैंने 40 पॉइंट भी निकाले हैं, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह। तो मैं ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे खुशी हो रही है ना, यहाँ पे जो मेरा माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मेरा माइंड रिलैक्स है, मेरी साइकोलॉजी बिल्डअप है, कि हाँ मुझे वास्तव में स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेड करना चाहिए, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने कम निकाले पॉइंट, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया हूँ। इतने अच्छे ट्रेड मार्केट को लेके, इतने बड़े बड़े ट्रेड्स, इतने बड़े जो मार्केट मूवमेंट करता है अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फॉरेक्स तो फिर भी बहुत बड़ा मार्केट है, वो 24 घंटे चलता है, अपना फिर भी 6 घंटे चलता है, ठीक है। तो अपन ने कितना अच्छी तरीके से मैनेज करके अपन ने ट्रेड लिए, और ये 40 मिनट अपन ने निकाल के अपन आराम से सो गए हैं। आज वो आपको छोटे लगेंगे, क्योंकि आपने एक लॉट लिया है। एक लॉट अगर आप 40 मिनट भी हिसाब से निकालोगे, तो अगर 10 पॉइंट देखो तो 250 रुपये होते हैं, 40 मिनट आपको कितने होते हैं, 1000 रुपये होते हैं। लेकिन अगर वही क्वांटिटी आपकी 1000 हो जाती है, ठीक है, तो ये 40,000 बन जाते हैं। वही क्वांटिटी आपकी अगर 2000 हो जाती है, तो वो 80,000 बन जाते हैं आपके। समझ रहे हो मेरी बात को, वही पॉइंट आपके 80,000 बन जाते हैं। तो आपको इनको समझने की जरूरत है, खाली आपको एक्यूरेसी भी जाना है, ना कि आपको जाना है अपने क्या बोलते हैं, ईगो पे, या फिर आप होप पे, उन पे काम नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।